जी अस्सलाम वालेकुम। साले दोम उर्दू अदब। आज हमारा टॉपिक है मसनवी। दिया शंकर नसीम की लिखी हुई ये मसनवी जिसे इस वक्त हम पढ़ने लगे हैं, लखनऊ तहजीब का आला नमूना है। ये सिर्फ नसीम दिया शंकर नसीम के लिए शोहरत का सबब नहीं बनी, बल्कि ये लखनऊ की तहजीब की अक्कास भी है। आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे मौजूद दास्तान ताजुल मलूक शहजादे और ज़ैनुल मलूक बादशाह मशरिकी। पूरब में एक था शहनशाह सुल्तान ज़ैनुल मलूक ज़ी जाह, लश्कर कुश और लश्कर कुशो ताजदार था वो, दुश्मन कुशो शहरयार था वो। खालिक ने दिए थे 4 फर्जंद, दाना, आकिल, ज़की, खिरदमंद। ये आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद जो मसनवी है, ये कदीम ज़माने के एक बादशाह की दास्तान है। बादशाह का नाम ज़ैनुल मलूक था। उसके पहले ही 4 बेटे थे और चारों बेटे इंतहाई अक्लमंद और मेहनत करने वाले आकिल बच्चे थे। वो ज़ैनुल मलूक कहलाता था। लश्कर कश था, यानी उसके पास बेपना लश्कर भी था, और इसके साथ साथ वो खूबसूरत भी था। वो ऐसा बादशाह था जो किसी को जवाब दे नहीं था, यानी वो शहरयार था, यानी वो मुतलिकुल अन्नान बादशाह था। वो अपने दुश्मनों को ख़त्म करने वाला था। अल्लाह ताला ने उसे 4 बेटों से नवाजा था, और सारे के सारे बेटे जो थे वो दाना यानी अक्लमंद, आकिल भी अक्लमंद को समझदार को कहते हैं, ज़की ज़हीन और खिरदमंद भी साहिब अकल को कहते हैं। यानी चारों के चारों बेटे अपने अपने मैदान में अकल के हामिल थे। नक्शा एक और ने जमाया, पसमानदा का पेश खैमा आया। कुछ अरसे के बाद ऐसा हुआ कि एक ऐसा नक्शा सामने आ गया जिसका नतीजा एक और बेटे की शक्ल में सामने आया। यानी इस पूरे शेर का मतलब ये है कि उसके बाद आने वाले दिनों में, यानी कुछ अरसे के बाद, अल्लाह ताला ने उसे 5वें बेटे से नवाजा। उसकी निशानियां पैदाइश की जाहिर हुई और आखिरकार उसकी पैदाइश हुई। नूर आँख का कहते हैं पिसर को, चश्मक थी नसीब इस पिदर को। खुश होते हैं तिफले महजबी से, साबित ये हुआ सितारा बी से। प्यारा ये वो है कि देख इसी को, फिर देख ना सकेगा किसी को। नूर रोशनी को कहा जाता है, सबकी होना यानी कुर्बान होना। उसके बाद आगे लफ्ज़ आया है पिसर बेटे को कहा जाता है, और पिदर बाप को कहते हैं। चश्मक तकलीफ का सबब, तिफल छोटे बच्चे को कहा जाता है। सितारा भी यानी नजूमे। बेटे को आँख का नूर कहा जाता है, लेकिन यही आँख का नूर अपने बाप के लिए तकलीफ का सबब बनने वाला था। ये बेटा जिसके आने पे सब बहुत खुश थे, लेकिन जब नजूमियों ने ये देखा तो उन्हें इस बात का पता चला कि ये प्यारा, जो कि अपने बाप की आंखों का तारा होना है, लेकिन इसे देखने के बाद बाप इस काबिल नहीं रहेगा कि वो किसी और को देख सके। इस मसनवी में जो अब तक आपके सामने जितने अशार पढ़े गए, इसमें इस बात को वाज़े किया गया है कि जब बादशाह ज़ैनुल मलूक, जो कि साहिब इक़्तिदार है, जिसके पास बेपनाह मालो दौलत है, लश्करों के लश्कर हैं, जब उसके पास पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे 4 बेटों से नवाजा था, 5वें बेटे की पैदाइश की नवीद मिली है, और जब उसने जायचा बनवाया है नजूमियों से, तो उसे इस बात का पता चला कि आने वाले वक्त में अगर वो अपने बेटे की तरफ देखेगा तो उसकी आंखों की बिनाई ख़त्म हो जाएगी। आप इस मसनवी पे गौर कीजिए। आसान ज़ुबान में ऐसे तशबीह इस्तारात इस्तेमाल किए गए हैं जो कि लखनऊ तहजीब का बड़ा खूबसूरत नमूना है। मसनवी गुलजार नसीम ना सिर्फ दिया शंकर नसीम की शोहरत का सबब बनी, बल्कि ये लखनऊ तहजीब को बकिया दुनिया तक पहचाने का सबब बने। इंतहाई इख्तसार के साथ इसमें वाक़यात को दीदा ज़ेब अंदाज में, दिलफरेब अंदाज में बयान किया गया है। आज की तशरीह हम आदि मसनवी यहीं तक रखेंगे। आप तशरीह को याद करेंगे और इसके साथ साथ इसके बारे में, यानी
دیا شنکر نسیم کے بارے میں آپ یاد کریں گے ان کی شاعری کے خصائص، شاعرانہ خوبیاں اور ان کا تعارف جس میں سوانحی حالات بیان کیے گئے ہوں، اسے آپ مکمل طور پہ تیار کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیا شنکر نسیم کے سوانحی خاکے کو اور ان کی شاعری کے خصائص کو آپ نے لکھنا ہے اور آپ نے مجھے واٹس ایپ کرنا ہے تاکہ آپ کا کام چیک کیا جا سکے، اور جتنی مثنوی آج آپ کو پڑھائی اسے آپ تیار کریں گے۔ اس حوالے سے آپ دیکھ لیجئے، آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔